ये सपने देखने का टाइम नहीं है, यहाँ से दुम दबाकर भागने का टाइम है। चलो जल्दी करो। पागल हो गए क्या? पागल मैं नहीं, पागल ये गंगोर घटा हो गई है। देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, बारिश होने वाली है। अगर हम यहाँ पर टिके रहे ना तो इस कैनवस पर जन्म लेने से पहले इस बारिश में मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। चलो जल्दी करो फटाफट। हाँ उठाओ इसको। बारिश से बचाना चाहिए। हाँ ये लो जैकेट डालो इस पे। चलो चलो जल्दी चलो इस तरह। अब वो देखो सलीना सामने गुफा है, वहीं चलते हैं। हाँ चलो। चलो चलो चलो। क्या देख रहे हो? तुम्हें। हाँ, अभी घर लौटा तो मुश्किल है, सारी रात यूं ही बैठे बैठे एक दूसरे को देख रहेंगे। अरे रात की क्या बात कर रही हो? अगर तुम कहो तो तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही देखता रहूं। भूख प्यास नहीं लगेगी? उड़ गई। कारण? पता नहीं। तुमको अभी भी ठंड लग रही है? हाँ। मुझे एक तरीका आता है ठंडी मिटाने का। वो कैसे? जिस्म से जिस्म को गर्मी पहुंचाना। तुमको नहीं मालूम? नहीं। अरे कमाल है, कितना फेमस तरीका है। मेरे डैडी ने बताया था। खड़ी हो मैं तुमको भी सिखा देता हूँ। ऐसे। अब जरा मेरे करीब आ जा। हाँ ऐसे, वेरी गुड। और ये हाथ यहाँ पर रखे दो। कम लग रही है? पक्का इसे ठंड नहीं लगेगी? बिल्कुल। ऑलरेडी तुमको ठंडी में पसीना आ गया। अच्छा? हाँ देखो ना, ये यहाँ पर यहाँ आ गया है। यहाँ पर। हाँ। क्यों परेशान हो रही हो? देखो बारिश थम गई है, गुड्डू वापस लौट आएगा। आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने गुड्डू को राहु काल में जाने दिया। मैंने उसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले लौट आना, और वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मुझे लगता है जरूर किसी संकट में फंस गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। कैसी बातें करती रहती हो तुम हमेशा। साहब जी गजब हो गया। क्या हुआ? बाबा और बेबी जिन घोड़ों पर गए थे, दोनों घोड़े खाली वापस लौट आए। क्या? अच्छा तुम घोड़े तैयार करो, मैं आता हूँ। जी साहब। और वैसे ये कुंडली में मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं महाराज? अल्पायु योग। वो क्या होता है? जिस कुंडली के 8वें घर में नीच का शनि होता है, ऐसे बच्चे पूर्ण आयु को नहीं पहुंचते। क्या? बकवास बंद करो। तुम लोगों की उम्र के ठेकेदार हो क्या? सुन। श्रीमती जी, तुम किस घनचक्कर को घर में ले आई हो? हमारे गुड्डू के बारे में कैसी मनहूस बातें कर रहा है ये? एक मिनट महाराज, ये बताइए कि इस विपदा का कोई तोड़ नहीं है क्या? है एक तोड़। हमारे भृगु शास्त्र के अनुसार बालक का पिता एक यज्ञ कराए, जिसमें पंडितों से महामृत्युंजय का 1,11,000 बार जाप कर। समझ गया। उस जाप के बहाने आप मुझसे मोटी रकम वसूल करना चाहते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, मैं खुद कर लूंगा जाप, और 11,000 बार तुम जैसे पंडितों पर लानत भेजूंगा। सुनिए पंडित जी। ये लीजिए अपनी दक्षिणा। अरे और दफा हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप महाराज? देखिए जी,
मैं जो कह रहा हूँ आपके बच्चे की भलाई के लिए कह रहा हूँ। हाँ एक दिन आपको इस पंडित की बात जरूर याद आएगी। गेट आउट। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अरे भाई, तुमने मेरी बहुत बड़ी फिक्र दूर कर दी, थैंक यू। किसका फोन था? वो घोड़े वाले का फोन था। मिस्टर बहादुर गुड्डू और सलीना को लेने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं। पापा वो लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। वो कल रात को बारिश की वजह से उन्हें बाहर रहना पड़ गया। हाँ, अच्छा अच्छा। बारिश की वजह से या कोई और ही वजह थी? बालती, सोच समझ के बात किया करो। सोचना समझना तो तुमने छोड़ दिया है। भेज दिया भांजी को अकेले एक जवान लड़के के साथ। बकवास बंद करो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मम्मी! गुड्डू, गुड्डू, मम्मी! गुड्डू, मम्मी! हाय, मम्मी! हेलो! गुड्डू, तू आ गया मेरे बच्चे। मैं रात भर भगवान से तेरे लिए प्रार्थना करती रही, आखिर उसने मेरी सुन ही ली। हाँ, सुन रहे हो? अपनी माँ की बातें सुन रहे हो? इनके हिसाब से इनकी प्रार्थना ने ही तुम्हें यहाँ पर भला भला चंगा करके वापस लौटाया। वाह! वरना कल रात तो अनर्थ हो गया हो। एब्सोल्युटली। ज्योतिष विद्या के अनुसार कल रात तुम पर भारी संकट टूटने वाला था। कोई संकट नहीं टूटने वाला था मम्मी, थोड़ी सी बारिश हो गई, हम फंस गए। आप बेकार ही डरा करती हैं। अरे इंतजार क्यों न कर रहे? इनका अंधविश्वास जो जिंदाबाद, जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेता है, उसे निराशावादी बना देता है, उसे एक मिनट बुज़दिल बना देता है। नहीं सोनिया, हाँ जी, कल मैं और गुड्डू जा रहे हैं ग्लाइडिंग के लिए, चला है? ना ना, घोड़े पर बैठते ही दिल धड़कने लगा था मेरा। हवाई पतंग में लटकी हुई आसमान में उड़ी तो दम निकल जाएगा मेरा। ओहो, अगर आसमान पे नहीं उड़ सकती तो जमीन पर रहकर अपनी बहन को उड़ते तो देख सकती हो। आपको क्या हो गया है जी? लड़की तो घर की शोभा होती है। पढ़ाई लिखाई के बाद उसे घर गृहस्थी की बातें सिखानी चाहिए। आप तो उल्टा अपनी भांजी को लड़का बना दे रहे हैं। मोटरसाइकिल पे जाओ, घोड़े चलाओ, ग्लाइडिंग करो। अगर यही शय देते रहे तो एक दिन पछताएंगे। मुझे फक्र है इस पे। तुमने तो मुझे बेटी दी है ना, लेकिन इस भांजी ने मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू मामा जी। जाओ भाई जाओ, जरूर जाओ ग्लाइडिंग पे, मेरी तरफ से पूरी इजाजत। हरगिज नहीं, मैं ग्लाइडिंग के लिए इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। मम्मी, आप तो बिल्कुल बुढ़ी हो गई है मम्मी, जरा एक मिनट आप समझने की कोशिश करो। मम्मी, मैं ना पंछी की तरह पंख पसारे हवा में उड़ना चाहता हूँ। यू नो, पहाड़ों से ऊपर, बादलों में। मम्मी, असली थ्रिल इसी स्पोर्ट में है, प्लीज। हाँ, और जान का खतरा भी। जरा सी चूक हुई तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आकाश में ना तो कोई नलका है, ना कोई तालाब, बस हवा ही हवा है। मम्मी अरे आप प्लीज कुछ बोलते एक क्यों बार नहीं? जाने दो। क्या हुआ? आप इसे जान से खेलने की इजाजत दे देंगे क्या? कुछ बोलिए ना, आपको तो पता है बरसों पहले भृगु शास्त्री ने क्या कहा था। हाँ, पता है। तो फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं? इसे समझाइए ना। अरे समझाने की जरूरत तो तुम्हें है श्रीमती जी, तुम्हें है। क्या मतलब? अरे बरसों से सर फोड़ रहा हूँ, मगर तुम्हारे भेजे में तो बात आती नहीं। तुम्हारा ये भृगु शास्त्र, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये ज्योतिष, ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं। तुम चाहती हो कि ज्योतिष रोके तो लोग हवा में ना उड़ें और घर बैठे रहें। लेकिन श्रीमती जी, जब भूकंप आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो हजारों लाखों लोग यूं घर बैठे मर जाते हैं। उन्हें क्यों नहीं बचा पाता तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये ज्योतिष, तुम्हारा ये भृगु शास्त्र? बात करती हो। अरे मैडम, यूरोप और अमेरिका में हजारों लोग रोज पंचांग देखे बिना हवा में उड़ते हैं और सलामत वापस लौट आते हैं। हाँ मम्मी, अमेरिका वाले तो जब पहली बार चांद पर गए तो ना तो उन्होंने किसी ज्योतिषी का सहारा लिया और ना ही किसी पंचांग का। एग्जैक्टली। बस साइंस के जोर पर चांद पर चले गए और आराम से वापस लौट आए, सेफ एंड साउंड। और मम्मी, मैं तो फिर सिर्फ 2-3 हजार फीट ऊपर जा रहा हूँ, जरूर लौट आऊंगा। क्यों डैडी? हाँ एग्जैक्टली, मेरी तरफ से तुझे ग्लाइडिंग पर जाने की पूरी इजाजत है। थैंक यू मम्मी डैडी। मैं अभी जाकर सलीना के साथ प्रोग्राम पक्का कर लेता हूँ कल का। और मम्मी, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा।